चलिए आज हम लोग आगे देखते हैं। इसमें आपको मान बता दिया गया था साइन से लेकर के पूरे कोशिक तक के। आप लोग उसको अपने उंगलियों पे ट्राई कीजिए, देखिए आ रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं, अब उसी से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं उससे संबंधित। तो चलिए, जैसे कि हम देख पा रहे हैं अगला जो हमारा एक्सरसाइज है 8B है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है। क्या दिया गया है कि 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है साइन 60 अंश, दूसरा जो ऑप्शन है वो है कॉस 60 अंश, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है tan 60 अंश, और चौथा जो ऑप्शन है वो है साइन 30 अंश। चलिए पहले हम चलते हैं तो देखते हैं पहले क्या आता है। 2 इंटू tan 30, तो tan 30 बताया गया था, आप साइन 30 निकाल लीजिए और cos 30 निकाल लीजिए, उसके बाद में आपका tan निकल जाएगा। चलिए एक बार और बता देते हैं। जैसे आपकी उंगली थी तो पहले 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, तो आपको tan 30 निकालना है। इसके लिए साइन 30 और cos 30 होना चाहिए। साइन 30, तो देखिए साइन 30 कहाँ है, पहले 1 0 अंश 30 अंश है, साइन निकालना है क्लॉकवाइज, तो 30 के बाद कितनी उंगली 1, तो बताया गया था जो होगा उसमें 4 से भाग करके उसका रूट ले लेंगे, तो 1/2, तो साइन 30 का मान हुआ 1/2। अब cos 30 देखते हैं, तो cos 30 जो होगा, देखिए 0 अंश 30 अंश हुआ। अब cos को देखना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए, 1 2 3 उंगली, कितनी उंगली 3 उंगली, 3/4, तो इसको जब आप रूट लेंगे तो करनी में 3/2, तो इसकी वैल्यू हो गई इतनी। तो tan 30 निकालना था, ये था साइन 30, ये था cos 30। अब tan 30 था तो ये हो जाएगा आपका, इंटू करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, 2/√3 कट गया तो क्या आ गया 1/√3। tan 30 का मान आया। आपको याद होना चाहिए, ये तो एग्जाम के लिए मान लीजिए भूल गए, दिक्कत हो रही है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आपको याद होना चाहिए कि tan 30 की वैल्यू होती क्या है। अब देखिए फिर है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, तो 1/√3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि tan पे स्क्वायर था। तो देखते हैं 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2/√3/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए 2/√3 बाई, ये मेन वाला बाई है, इसके 3 1 जा 3 और 1 4, 4/3। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, कट हो गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये आ गया 3/√3 इंटू 2। अब देखिए √3 यहाँ पे है, इस 3, जब कोई भी नंबर इसको जब हम रूट में ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, √3 इंटू √3। इसको आप लोग समझते होंगे, क्योंकि जब कोई नंबर जैसे रूट में अंदर अगर 3 है, 2 बार 3 है, तो कितनी बार 3 बार निकल जाता है, 1 बार निकल जाता है। इसी तरह अगर कोई नंबर बाहर में है और उसको रूट के अंदर ले जाना है तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये 3 जो हो गया रूट में अगर ले गए तो √3 इंटू √3, और यहाँ पे √3 इंटू 2, यहाँ से यहाँ कट हो गया, तो आ गया √3/2। कितना आ गया, √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो गया, इसके जगह पे हम लोग लिखते हैं साइन 60 डिग्री, यानी जो हमारा 2 tan 30 अंश बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश किसके बराबर था, साइन 60 अंश के बराबर था, क्योंकि साइन 60 का ही मान होता है √3/2। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है, चलिए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अभी भी कई सारे क्वेश्चन हैं, उनको आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि दिया गया है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 दिया गया है, और क्या कंडीशन दिया गया है, यहाँ पर 0 अंश बड़ा a प्लस b, और क्या दिया गया है 90, तो कॉमा फिर दिया गया है a बड़ा b
ए ग्रेटर देन बी, तो ए और बी का मान, तो ए इक्वल टू और बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यानी ए और बी का मान बताना। क्या दिया गया है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब देखिए ये जो a प्लस बी होगा ये 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। यहाँ इसका मतलब छोटा भी हो गया और बराबर भी हो गया, तो ये 90 के बराबर हो सकता है, 90 से छोटा हो सकता है, लेकिन 90 से बड़ा नहीं हो सकता। और a प्लस बी 0 से अंश से बड़ा होना चाहिए, यानी 0 से लेकर के 90 के बीच में, यानी 90 भी हो सकता है। तो और a बड़ा होना चाहिए b से, तो a और b की वैल्यू क्या होगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ए और बी की वैल्यू बतानी है, यानी tan को करना है आपको गायब। तो tan कैसे गायब होगा, अगर इस साइड भी tan ही होता तो tan गायब हो जाता। तो tan यहाँ इधर √3 है, तो tan a प्लस बी बराबर √3। tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan 60 हो गया। अब देखिए tan से tan खत्म हो गया तो क्या बचा, a प्लस बी इक्वल टू 60। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगला है, लेते हैं tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। इधर से भी tan हटाना है, तो 1/√3। tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 अंश। इधर देखिए tan से tan खत्म हो गया तो क्या आया, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट a प्लस बी और इक्वेशन नंबर सेकंड a माइनस बी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 2 तथा 1 तथा 2 से भी आप लिख सकते हैं। 2 क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए देखिए अब इन दोनों समीकरण को क्या करें, जोड़ें या घटाएं। तो देखते हैं a दोनों प्लस में है और b यहाँ माइनस में, b और यहाँ प्लस में, तो आप जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर, और जोड़ने पर आपका साइन नहीं बदलता है, जैसे का तैसे रहता है। तो a b प्लस का a b प्लस का, तो दोनों जुड़ गया तो 2a हो गया, और b माइनस का और b प्लस का, तो ये दोनों खत्म हो गए। यानी एक नंबर को आपको यहाँ पे खत्म करना होता है। देखिए अब इधर जोड़ 360 को जोड़ दिए तो 90 हो गया, तो 2a बराबर हो गया 90 तो था ही। चलिए 2 को ट्रांसफर करते हैं, a इक्वल टू 45 आ गया, यानी a था मल्टीप्लाई में और डिवाइड में जाएगा उधर, तो 90 को कट कर देगा तो a इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। चलिए सही है। अगला देखते हैं, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू। तो a की वैल्यू जब आ चुकी है तो a की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड किसी में भी आप a की वैल्यू को रख सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। समीकरण a का जो वैल्यू है वो है 45 अंश प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, यानी b इक्वल टू 60 माइनस 45 कितना आ गया 15। यानी a की वैल्यू आई 45 डिग्री और b की वैल्यू आई 15 डिग्री। तो देखिए क्या है, देखिए सारे कंडीशन फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो a प्लस बी की जो वैल्यू आई थी 60 आई थी, तो 60 जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा होना चाहिए a प्लस बी, या 90 के बराबर होना चाहिए, दोनों में से कोई भी। तो 90 से छोटा भी है, यानी ये कंडीशन हमारा फॉलो होता है। अगला जो कंडीशन है वो है a बड़ा होना चाहिए b से। तो a की वैल्यू जो है 45 और b की वैल्यू जो है 15 है, यानी a जो है हमारा ग्रेटर है किससे, b से। तो ये हमारा सभी रूल इसमें फॉलो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा सारा क्वेश्चन सही है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, cos स्क्वायर 30 अंश और है हमारा माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई है इसका मान आपको याद होना चाहिए। तो चलिए रखते हैं, पहले में tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। तो cos जो 30 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2 का स्क्वायर हो गया। क्यों, क्योंकि स्क्वायर cos पे स्क्वायर लगा था, इसलिए cos 30 की वैल्यू √3/2, तो cos पे स्क्वायर था इसलिए √3/2 पे भी स्क्वायर हो गया। अगला आता है sin स्क्वायर 60 अंश।
तो देखिए जो cos 30 की वैल्यू वही sin 60 की वैल्यू, तो sin 60 की वैल्यू भी हो गई √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए सिंपली है, आप इसको आगे सॉल्व मत कीजिए। यहाँ देखिए प्लस का √3/2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस का √3/2 का स्क्वायर, ये दोनों आप खत्म कर दीजिए, हो गया आपका बचा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 2। यानी आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन था उसकी वैल्यू आ गई 1। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसी में हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आपका sin 60 अंश cos 30 अंश, यहाँ देखिए कोई साइन नहीं है, इसका मतलब गुणे का साइन है, प्लस sin 30 अंश और इंटू cos 60 अंश। तो चलिए देखते हैं sin 60 की वैल्यू अभी आपको बताई गई थी √3/2, तो √3/2 यहाँ स्क्वायर नहीं लगा हुआ है इसलिए आप स्क्वायर मत लगा लीजिएगा इसकी तरह। तो देखिए इंटू cos 30 की वैल्यू यहाँ थी √3/2, इसकी भी वैल्यू है, प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो चलिए देखते हैं, गुणा करते हैं। √3 का √3 में गुणा हुआ तो कितना आ गया 3 आ गया, और 2 का 2 में गुणा हुआ तो कितना आ गया 4 आ गया, प्लस 1 का 1 में गुणा हुआ तो 1 आ गया, और 4 का 4 में गुणा हुआ 2 का 2 में गुणा हुआ तो कितना हो गया 4 आ गया। अब देखिए यहाँ प्लस के नंबर हैं, ये सब फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लेने के लिए हर को हम लोग देखते हैं, हर में क्या है यहाँ पर 4, यहाँ भी 4 है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, यहाँ 4 लिखिए, तो 3 + 1 जैसे का है वैसे लिख दीजिए। अब देखिए 3 और 1 को ऐड किए तो कितना आ गया 4 आ गया, 4/4 कट कर दिए तो कितना आ गया आंसर 1 आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं 8B के, यानी 8B के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग उसको लगाएंगे। अब इसके आगे आपको नहीं बताया जाएगा, तो जो भी क्वेश्चन है वो लोग आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर 8B से रिलेटेड लगाने पे कोई भी समस्या होती है, किससे रिलेटेड 8B से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या आपको होती है तो आप उस क्वेश्चन को ग्रुप में भेज सकते हैं। जो आपका ग्रुप बना हुआ है और उसको आप लोग उसमें क्या कर सकते हैं सेंड कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन 8B में समस्या होगी, जो भी समस्या होगी आप ग्रुप में भेजिए, और ग्रुप में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका समाधान हमारे द्वारा आपके लिए किया जाएगा। चलिए धन्यवाद।